इंडिया के लिए नूश हो रहा है टाइटन मजीद, और जहां एक तरफ टैरिफ की मार पड़ रही थी, अब उनको चाबहार से भी निकाल बाहर किया गया है। जी, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं। इंडिया इस वक्त एक बहुत अच्छी स्पेस में नहीं है। सबसे ज़्यादा तो मुश्किल उनको हुई, उनकी एक पॉलिसी थी विच वाज कॉल्ड हार्ड हेजिंग, यानी वो वॉशिंगटन के से भी पूरा फैज़ उठाते थे और उन ममालिक से जिनसे वॉशिंगटन मुखासमत में था वहाँ पर भी फैज़ उठाते थे। तो मॉस्को में तो ये सूरत हाल थी कि जो उनकी इक्वेशन थी तेल ख़रीदने की और बेचने की, उसको अमेरिका ने ऑयल लॉन्ड्रिंग का नाम दिया और उन्होंने कहा कि रूस इस वजह से जंग यूक्रेन से लड़ पाता है क्योंकि इतना रिसोर्स उसको मिलता है। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि इन सम वेज प्रेसिडेंट ट्रम्प एक रिएक्टिव प्रेसिडेंट हैं और पहले उनका ख्याल था कि उनकी प्यूटन से दोस्ती है, प्यूटन उनकी बात मान लेंगे और इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से वो कहते थे कि मैं इसे 72 घंटे में ख़त्म कर दूंगा। अब वो जो गुस्सा है वो किसी तौर बहुत ज़्यादा भारत पे निकल रहा है और उसके साथ साथ भारत एक्सपोज भी हुआ है क्योंकि भारत जो अपनी सो कॉल्ड स्ट्रैटेजिक नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी परसू करने की कोशिश करता है जिसमें वो सिर्फ अपना फैज़ देखता है, तो अमेरिका को ये नज़र आ रहा है कि वो विन विन नहीं है। भारत बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ जब वो हमारी 100 घंटे की जंग जिस तौर चली और जो वो अपने आप को, उसने खुद ही अपने आप को इनाम दिया था नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो जब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर पाकिस्तान के आगे नहीं खड़ा हो सका तो वो चाइना के अगेंस्ट किस तौर एक समझिए बुलवर्क के तौर पे खड़ा किया जा सकता है। तो आई थिंक इंडिया इज़ इन अ वेरी बैड स्पेस। लेकिन ये मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि इंडिया तवातुर के साथ इस सूरत हाल को ट्रम्प और मोदी की सूरत पे देखता है। वो डीप स्टेट का जो व्यू है वो ये है कि दिस इज़ अ ट्रम्प मोमेंट और ये मोदी के साथ प्रॉब्लम है। जो रिलेशनशिप है इंडिया की और अमेरिका की वो दोबारा ठीक होगी, इट इज़ इनएविटेबल। तो इस वक्त मैं मानती हूँ कि मोदी की हुकूमत सख्ती में है और बिहार के इलेक्शन सर पे खड़े हैं वो वहाँ अगर वो बिहार हार जाते हैं मोदी तो फिर इट्स गोइंग टू बी लाइक अ स्लिपरी स्लोप। तो इस वक्त मोदी जो हैं वो बहुत मुश्किल में, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ये जो सऊदी अरब से भी जो पैक्ट हुआ, पहले तो वहाँ पर ज़रा स्ट्रैटेजिक पेशेंस थी, उन्होंने कहा हम इस पैक्ट को देख रहे हैं कि जो इंडियन मीडिया है वो फट पड़ा, उनको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है। क्योंकि पहले तो वो कहते थे कि हम पाकिस्तान चाइना हमारे बरखिलाफ होता है जब हम जंग में जाते हैं, तो अब तो जो म्यूचुअलिटी है इस पूरे सिचुएशन की कि हम म्यूचुअली एक दूसरे को मदद करेंगे इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, उसकी वजह से जाहिर है कि इंडिया जो है वो प्रेशर में आया है और सुबकी भी बहुत हुई है, ह्यूमिलेशन भी बहुत हुई है। यानी कि मैं सेफली कह सकता हूँ चाबहार से बिहार तक का सफर मोदी के लिए कठिन होता जा रहा है। प्लीज अच्छा, मेरे जहन में चाबहार है ना, वो मजे, वो तो जाके वहाँ फारसी। जी मैम प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। कोशिश करते थे जिसपे हमेशा पाकिस्तान ने कहा कि ये नहीं हो सकता। लॉजिस्टिकली स्पीकिंग, जियोग्राफिकली स्पीकिंग चाबहार और गवादर का कोई मुकाबला नहीं है। हमारा एटीट्यूड हमेशा से ये था कि चाबहार विल कॉम्प्लीमेंट गवादर। फिर पाकिस्तान के ईरान से भी ताल्लुकात बेहतर हुए, सऊदी अरब से भी ईरान के ताल्लुकात बेहतर हुए, तो इंडिया इस इक्वेशन में इररेलेवेंट भी हो रहा है और कमजोर भी हो रहा है। एब्सोल्युटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।